Hello everyone, let's start the solution of concept of physics. Part 1, chapter friction. Question number 6 कह रहा है, a body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of the force parallel to the inclined plane needed to make the block move. पहला पार्ट कह रहा है up the incline, दूसरा पार्ट है down the incline. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2. तो देखो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं. ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो 30 डिग्री पे है. इस पे एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है 0.2. तो अगर मैं इसका पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका वेट आएगा नीचे mg. ये जो इंक्लाइन प्लेन है ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी बिल्कुल n ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर. अगर ये देखा जाए एंगल तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. तो वेट का कंपोनेंट आ जाएगा इधर mg cos 30 डिग्री और इस डायरेक्शन में एंगल कंपोनेंट आ जाएगा वेट का mg sin 30 डिग्री. अब देखो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट मोशन कर सकता है तो फ्रिक्शन जो होगा वो किधर लगेगा. तो पहला पार्ट देखते हैं. अप द इंक्लाइंड हमें फोर्स लगाना है, मतलब कि हमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगा के ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में मोशन कराना है. तो जब ऊपर की डायरेक्शन में मोशन कराना है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, नीचे की डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शन इधर लगेगी F. ठीक है, अब मोशन कराना है तो ये जो अप्लाइड फोर्स है वो नीचे वाले जो फोर्स दो लग रहा है mg sin 30 डिग्री और फ्रिक्शन, इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए. तो इन दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं पहले. तो mg sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहा है उसको लिख लेते हैं. तो mg sin 30 डिग्री प्लस फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू डॉट एन. म्यू डॉट एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी mg cos 30 डिग्री. अब देखो यहां से mg कॉमन ले सकते हैं हम. क्या आ जाएगा बेटा, sin 30 डिग्री. तो sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस म्यू की वैल्यू है 0.2 इंटू cos 30 डिग्री. तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2. अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो m की वैल्यू रखते हैं 2, g की वैल्यू रखते हैं 9.8. इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 प्लस 0.2 √3 डिवाइड बाई 2. अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूं तो इसका वैल्यू आती है 13. ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 13 न्यूटन फोर्स लग रही है. तो हमें जो अप्लाइड फोर्स है F ऊपर की डायरेक्शन में जो लगानी है वो इस 13 न्यूटन से ज्यादा लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो अप टू द प्लेन फोर्स जो लगानी पड़ेगी वो 13 न्यूटन मिनिमम लगानी पड़ेगी. ठीक है, पहला पार्ट तो क्लियर हो गया. दूसरा पार्ट कह रहा है डाउन द इंक्लाइन, मतलब नीचे के डायरेक्शन में फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी. तो देखो हम फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. ये 2 kg, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है. इसका फ्री बॉडी आ जाएगा 20. ये आ जाएगा mg cos 30 डिग्री, ये आ जाएगा नॉर्मल और mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin 30 डिग्री. अब चूंकि ऊपर से फोर्स लगा के हमें नीचे ले जाना है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ. ठीक है, अब देखो हमें ऊपर से फोर्स लगाना है F. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट फोर्स कितना है, उसके बाद तो हम बताएंगे कितना लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा. तो देखो नीचे लग रहा है mg sin 30 डिग्री. तो mg sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं. sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2. ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन, मतलब नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है 10. और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू डॉट एन. म्यू की वैल्यू है 0.2, एन की वैल्यू है mg cos 30. तो mg cos 30 √3/2. तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा आपका 2 से ये 2 कट जाएगा 2√3. ठीक है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 2√3. तो अगर आप देखोगे तो नीचे ऑलरेडी 10 न्यूटन लग रहा है और ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 2√3 है. मतलब हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है. ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक mg sin 30 न्यूटन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक
अपने वेट के कंपोनेंट की वजह से नीचे चलता चला जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।